तो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज का जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है मेरी सीरीज के, जिसमें मैं सितंबर में होने वाले सीडीएस मैथ्स के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक जियोमेट्री की, एक ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमम मिनिमम कैसे करने हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की वाली भी, तो इसको देखने के बाद में वो वीडियो भी जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, और 10-15 वीडियो जितनी भी ला पाऊं मैं, सब इंपॉर्टेंट होंगे, आपको सारी ही देखनी है। आज की वीडियो पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है। जो जियोमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं, जो थ्योरम होती हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना आना चाहिए, जो घुमा के पूछ लेते हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं। चलो क्वेश्चन देखिए गाइस, ये सीडीएस 2022 में आया है। द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सो दैट डी बराबर 3CD, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि सीडीएस में आते रहते हैं, कोई बड़ी बात रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन आते ही रहते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपके सेट में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या बोला है, द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी। तो मैं एक ट्राइंगल ले ले रहा हूं जो एबीसी है। अब उसमें ट्राइंगल के बारे में कुछ बोला है कि ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। तो हमें सबसे इजी ट्राइंगल बनाना है, जो आपको सबसे इजी लगता हो वही वाला ट्राइंगल आपको लेना है। क्लियर है? मेरे को सबसे इजी ट्राइंगल लगता है वो जो है समबाहु त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया अपनी तरफ से। फिर उसमें बोला था परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ ट्राइंगल ए बीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी। एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ परपेंडिकुलर है ये एडी, ठीक है, जो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को, सो दैट डी बी बराबर 3CD। जिसमें बोला है डी बी बराबर 3CD। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी ऐसा लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो डी बी कितना है, CD है। तो डी बी जो है वो 3 है, CD बराबर 1 है। डी बी के साथ में 3 हो जाता है, इसके साथ में 1 हो जाता है। डी बी बराबर 3 है और CD बराबर 1 है। ठीक है, ये रेशियो में होता है, ऐसा मतलब है। देखो ये बात मेरे को पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये रेशियो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि जो इस ट्राइंगल में प्रूफ होगा इक्विलेटरल, वो सब में ही होगा। इसमें कुछ बोल तो रखा नहीं है, और हमें यहां से ही थ्योरम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अब देखो मान के चलो क्या कि ये 3 है और ये परपेंडिकुलर, तो मैं इसे 4 मान लूं तो ये 5 नहीं हो जाएगा? 3 4 5। ठीक है, इधर 1 है, इधर 4 है, तो ये रूट 17 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सही। उसके बाद में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, यहां पे वैल्यू रखनी है 2AB प्लस AC। 2AB प्लस AC, AB क्या है? ये है, और AC क्या है? ये। तो 2AB प्लस AC, और ये है AB माइनस AC। AB प्लस AC, AB माइनस AC, AB प्लस AC, AB माइनस AC। तो यानी कि ब्रैकेट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर करोगे 25 और AC का स्क्वायर करोगे 17, और 25 में से 17 घटाओगे तो कितना बचा? 8। और BC स्क्वायर कितना है? BC 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 बराबर 16 आ गया। क्लियर? कितना आसान हो गया। अगर कहते कि चलो सर पहला ही ऑप्शन आसान हो गया इसलिए आपने बता दिया, अगर बी भी निकालते तो क्या करता? 3 गुणा 8 बराबर ये कितना है? 2 गुणा कितना है? BC की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर करोगे 8, तो ये 24 बराबर 16 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरे में डालोगे तो 4 गुणा 8 32 बराबर 3 गुणा 8 24, 5 गुणा 8 40, और 4 गुणा 8 32। तो कोई सा बराबर नहीं है, केवल ऑप्शन ए ही बराबर है। आपको ये बाकी के चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये राइट एंगल ट्राइंगल से भी सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे को ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सही लगा तो मैंने बता दिया। और बाकी आपको बुक का सॉल्यूशन देखना है तो ये सॉल्यूशन है, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये भी सीडीएस 2022 में आया है। ए बी स्क्वायर मतलब ये दिया है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB बराबर AC एंड D इज एनी पॉइंट ऑन BC। तो इसमें भी, अब इसमें तो इसने कंडीशन दे दी है कि AB बराबर AC है। ठीक है, तो AB बराबर AC बनाऊंगा मैं, AB बराबर AC, AB बराबर AC है, ये बराबर रखने का साइन है मेरा। ठीक है, और D इज एनी पॉइंट ऑन BC। D एनी पॉइंट है, तो एनी पॉइंट क्यों मानू मैं? D तो मिड पॉइंट मान ले रहा हूं ना मैं, ताकि ये, और ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल मान ले रहा हूं। AB बराबर AC बराबर AD। उसने कुछ बोला है? नहीं बोला ना, तो मैं मान ले रहा हूं अपनी तरफ से। फिर उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर? अब समझिए, अगर ये D एनी पॉइंट है तो मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया है ये एक तरह से। ठीक है, और नहीं मान रहे हो तो आप खींचा है, ये मैंने माना है। ठीक है, तो BD और DC, ये देखो पूरी पहली बात तो BC बराबर है AB बराबर AC, ये तो दिया है, और मैंने इसी के बराबर में BC मान लिया है। क्लियर है? तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये और ये भी बराबर हो जाएगी। अब आपको बस वैल्यू रख देनी है। अगर मैं ये 2 रख देता हूं तो ये भी 2 हो जाएगी, और ये पूरी भी 2 2 हो जाएगी, तो यानी कि ये 1 1 हो जाएंगे। फिर यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से भाई। अब उसके बाद में बस आपको क्या करना है? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, बराबर AD गुणा BD।
AD कितना है √3 और BD कितना है, BD है आपका 1 √3, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस AD स्क्वायर, और 4 में से √3 का स्क्वायर घटाओगे 1, 1 बराबर क्या है BD गुणा CD, BD 1 गुणा CD, तो यही आंसर ऑप्शन हो जाएगा P। ठीक है, सिंपल, 1 बराबर 1 आ गया हमारा इसी से। चलो बाकी के भी दिखा देता हूं आपको। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 1 बराबर 2 गुणा AD √3 गुणा BD, BD कितना है 1, तो ये तो नहीं बनना बराबर। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा हमारा बनाया है बराबर 2BD गुणा CD, BD कितना है 1 और गुणा CD कितना है 1, तो 1 बराबर 2 आ गया। यानी कि कोई और ऑप्शन मैच ही नहीं करा। मैं कह रहा हूं बाकी के आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको यहां से पता है AD बराबर 5 दिया है। ठीक है, AD बराबर कितना दिया है 5, BD बराबर 4, CD बराबर 6, देन व्हाट इज AB इक्वल टू। देखो ध्यान रखना है AD, अब आपको पता चल गया है बी ऑप्शन सही है और ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब यहां से AD की वैल्यू रखोगे, BD की वैल्यू रखोगे, CD की वैल्यू रखोगे तो AC नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। और AC AB के बराबर है और AB पूछा है आपसे, तो यानी कि आपको यहां से AC की वैल्यू निकालनी है और वो AB की वैल्यू होगी क्योंकि इक्वल है। चलो मैं निकाल के देख देता हूं। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू 5 दी है यानी कि 25 हो गया, बराबर BD 4 है और गुणा CD 4 6 24। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा ये 49 और AC बराबर आ जाएगा 7, तो AC बराबर 20, AC बराबर AB है कि नहीं ये पहले सबसे पहले यही समझाया, तो ये भी 7 हो जाएगा बराबर AB। ठीक है, तो 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी बुक का सॉल्यूशन ये है भाई, ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन नहीं, ये ऐसे करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। मैं मानता हूँ इसने सिमिलैरिटी वगैरह सारी चीज़ें लगाई हैं वो आपको पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ये तरीका जो मैंने बताया वो ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखना है ये तरीका तभी लगेगा जब आपको पता नहीं हो कौन सा ट्राइंगल है, मतलब क्वेश्चन में बोला ना हो। अगर उसने बोल दिया है स्पेसिफिक कि ये वाला ट्राइंगल ही लेना है, आइसोस्केल्स लेना है या रेक्टेंगल लेना है या फिर व्हाटएवर लेना है, तब आप वो कंडीशन नहीं लगा सकते, तब उसी के हिसाब से चलना। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं फालतू की बात है। मान लीजिए दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये सीधी लाइन और यहाँ से एक ये टेढ़ी लाइन, कौन सी बड़ी होगी, ये वाली कि ये वाली? आप कहोगे सर सीधी लाइन क्यों बड़ी होगी, टेढ़ी वाली बड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कौन सी बड़ी होगी, टेढ़ी वाली बड़ी होगी। बस आपको यही याद रखना है कि टेढ़ी वाली लाइन बड़ी होती है। अब समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। कहना क्या, क्वेश्चन से देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। वैसे आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं चलो हम भूल गए कुछ भी। ठीक है, क्या, देखो, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियंस। मैं मान लेता हूं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्लियर है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। यहां से AD जो है वो मीडियन है। ठीक है, मध्यिका क्या करती है, इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। अब आप एक बात समझिए, ये वही वाली थ्योरम नहीं होगी, ये पॉइंट सीधा गया, कौन सी वाली लाइन हो, तो ये कॉल आ गई थी, सॉरी। तो मैं ये क्या समझा रहा था, अभी मैंने बताया कि ये बड़ा है कि कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये वाली लाइन बड़ी है मीडियन से, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये थ्योरम तो हर किसी पे लागू हो रही ना होगी ना, इस वाली मीडियम से ये वाली मीडियम बड़ी होगी, मतलब ये वाली साइड बड़ी होगी, और सेम इस वाली मीडियन से कौन सी, ये वाली साइड बड़ी होगी। यानी कि साइड का सम जो है वो हमेशा मीडियन के सम से ज्यादा आएगा। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या है, साइड का सम हो गया, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। बिल्कुल सही बात है भाई, हमने राइट एंगल ट्राइंगल में देख लिया, यानी कि हर किसी में सही है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे तुक्केबाजी नहीं करी जाती, कैसे दिमाग लगाया जाता है। इन एनी ट्राइंगल ABC इफ D इज एनी पॉइंट ऑन BC, देन, अब देखो यहां पे आप समझ लीजिए, ठीक है, इन एनी ट्राइंगल, और जब एनी ट्राइंगल बोल रहा है तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूं। D इज एनी पॉइंट ऑन BC, मैं एनी पॉइंट क्यों लूं, मैं तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट लूंगा जिससे ये जो है मीडियन भी हो जाए और हमारी परपेंडिकुलर भी हो जाए। फिर उसने बोला है AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है, प्लस CA ग्रेटर देन 2AD, ग्रेटर देन 2AD। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्यों, साइड हमने कितनी बार ली है, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, आपको बस केवल इतने में ध्यान देना है, साइड हमने 3 बार ली है और AD मीडियन कितनी बार ली है, 2 बार। मैं तो कह रहा हूं अगर ये ABV होती ना तो 2AB ग्रेटर देन 2AD हो गया। इसने तो चलो कोई बात नहीं BC और ये भी ले लिया CA, तीनों साइड एक एक बार जो लेनी है तो वो तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 2AB ग्रेटर देन AD भी है, क्योंकि 2 से 2 कट गया, और AB ग्रेटर देन AD अभी मैंने आपको समझाया था कैसे करके है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ऐसे सॉल्व किया करिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में जो भी डाउट है आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।
इससे पहले की जो बाकी की 2 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी ना आपको ऐसे ही यूजफुल बनाना है। और आप लोग इस सीरीज को प्यार दे रहे हैं तो फिर इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और प्लीज लाइक करा करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करेंगे ना तो मेरे को ऐसा लगता है क्या फायदा है इतना मेहनत करके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ढूंढना ही क्या बताना है उसमें लिटरली टाइम लगता है। और आप आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, जब भी देख रहे हो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं सारी वीडियोस देख लेना प्लीज। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर